आकाशवाणी लखनऊ से विशेष चुनाव बुलेटिन। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव और 25 अन्य विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतगणना हो रही है। ताज़ा रुझानों के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त बना ली है। एनडीए अब तक एक सीट जीत चुका है और 289 सीटों पर आगे है। वहीं आईएनडीआई गठबंधन 223 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा अन्य 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आगे चल रहे प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री और वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश में विदिशा से भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान, मंडला सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते और कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तथा मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव आगे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से तेलुगु देशम पार्टी 15, वाईएसआरसीपी 4, भाजपा 4 और जेएसपी 1 सीट पर आगे है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों में से 15 के रुझान प्राप्त हुए हैं। यहां भाजपा 9 और कांग्रेस 5 सीट पर आगे है। एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे चल रही है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। यहां गढ़वाल सीट से भाजपा के अनिल बलूनी बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की 41 में से 24 सीटों के रुझान मिले हैं। भाजपा 13, शिवसेना शिंदे गुट 10 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 4 और एनसीपी शरद पवार गुट 4, आरएसजेपी 1 और एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे है। मुंबई नॉर्थ से भाजपा नेता पीयूष गोयल और मुंबई उत्तर मध्य सीट से भाजपा के उज्जवल निकम बढ़त बनाए हुए हैं। मुंबई उत्तर पूर्व से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय पाटिल और मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल गजानन कृतिकर आगे चल रहे हैं। कर्नाटक में लोकसभा की सभी 28 सीटों के रुझान मिल गए हैं। इनमें से 15 पर भाजपा, कांग्रेस 11 और जनता दल सेकुलर 2 पर आगे है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की मतगणना की ताज़ा जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से आगे चल रही है। कन्नौज में 3 राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है। यहां से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव भाजपा के सुब्रत पाठक से आगे चल रहे हैं। सुब्रत पाठक दूसरे और तीसरे स्थान पर बसपा के इमरान बिन जाफर हैं। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी से आगे चल रहे हैं। डुमरियागंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल बढ़त बनाए हुए हैं। मुरादाबाद में सपा की प्रत्याशी रुचि वीरा पहले स्थान पर और भाजपा के कुंवर सर्वेश कुमार दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। श्रावस्ती में सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के साकेत मिश्र से बढ़त बनाए हुए हैं। बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 राउंड की मतगणना समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार 2824 मतों से इंडी गठबंधन प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में भाजपा के अतुल गर्ग बढ़त बनाए हुए हैं। मतगणना की ताज़ा जानकारी के लिए आइए चलते हैं गाजियाबाद अपने प्रतिनिधि मनोज के पास। मनोज जी, मुझे बताइए आपके पास अभी क्या ताज़ा जानकारी है? जी बिल्कुल। गाजियाबाद में अभी तक द्वितीय चक्र की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें कि भाजपा के अतुल गर्ग जी, जो कि तकरीबन 48,254 मतों से कांग्रेस गठबंधन की डोली शर्मा से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई जानकारी है? जानकारी इसमें कह सकते हैं कि मतगणना यहाँ पर सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी थी और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूरी एकदम सही तरीके से प्रशासन का पूरा रोल हो रहा है मतगणना। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद मनोज। मेरठ और हापुड़ निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल और सपा की सुनीता वर्मा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सुनीता वर्मा 1,500 से अधिक मतों से अरुण गोविल से आगे चल रही हैं। बिजनौर में एनडीए प्रत्याशी रालोद के चंदन चौहान बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन के तहत 2 सीटें मिली हैं।
इसमें बिजनौर और बागपत की सीटें शामिल हैं। बिजनौर सीट पर बसपा के विजेंद्र सिंह दूसरे स्थान पर और सपा के दीपक सैनी तीसरे स्थान पर हैं। मतगणना की ताजा जानकारी के लिए आइए आपको ले चलते हैं मेरठ से संगीता श्रीवास्तव। जी संगीता, आपके पास आपके क्षेत्र में मतगणना कहां तक पहुंची है? जो मतगणना है करीब 7 राउंड पूरे हो चुके हैं और जिसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और दूसरे नंबर पर सपा से सुनीता वर्मा है। सुनीता वर्मा दूसरे स्थान पे आ गई हैं। दूसरे स्थान पर हैं। अच्छा, अभी इससे पहले मिली जानकारी के अनुसार अरुण गोविल पीछे चल रहे थे और सुनीता वर्मा आगे चल रही थी। आपके अनुसार ये बदल गया है? जी, वो केवल प्रथम और द्वितीय राउंड तक था और अब जो लगातार जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो बीजेपी का कैंडिडेट है अरुण गोविल वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आपके अनुसार अरुण गोविल ने बढ़त बना लिया। अभी कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है वहां पे? 7 राउंड। वहां पे 7 राउंड। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता। कांग्रेस के तनुज पुनिया बाराबंकी में लगातार 16,000 से अधिक मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। तनुज पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के पुत्र हैं। मोहनलालगंज सीट से सपा के आरके चौधरी आगे चल रहे हैं। आगरा में भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल और महाराजगंज में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी आगे चल रहे हैं। सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इस सीट पर इमरान मसूद अब तक 74,000 से अधिक मत पाकर पहले स्थान पर बने हैं। उधर गौतम बुद्ध नगर सीट पर भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा 2,000 से अधिक मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी महेंद्र सिंह नागर से आगे चल रहे हैं। कानपुर लोकसभा सीट से भाजपा के रमेश अवस्थी बढ़त बनाए हुए हैं। हाथरस में भाजपा के अनूप वाल्मीकि 28,000 से अधिक मतों से सपा प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि से आगे हैं। बदायूं में सपा प्रत्याशी आदित्य यादव पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां भाजपा प्रत्याशी दुर्ग विजय शाक्य 7,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। मिर्जापुर में एनडीए गठबंधन के सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां अनुप्रिया पटेल मामूली अंतर के साथ सपा के रमेश चंद्र बिंद से आगे चल रही हैं। कुशीनगर में भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे 3 राउंड की मतगणना के बाद आगे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर हैं। आजमगढ़ सीट पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव शुरुआत से बढ़त बनाए हुए हैं। मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ यहां पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंवला सीट से सपा के नीरज मौर्य 67,000 से अधिक मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप से आगे चल रहे हैं। आंवला लोकसभा सीट पर भाजपा का 2009 से लगातार कब्जा है। इससे पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीता करती थी। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने भीषण गर्मी से मतगणना कार्मिकों को सुरक्षित रखने के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना स्थल पर विशेष प्रबंध और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मतगणना स्थल पर कूलर, पंखे, शुद्ध पेयजल, गुड़ और ग्लूकोज की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि रुझान और चुनावी नतीजे आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in पर और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध रहेगी। मतगणना की और जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने हरदोई प्रतिनिधि के पास। आकाश जी, आपके पास अभी और क्या ताजा जानकारी है? जी देखिए, अभी तक जो है मिश्रिक लोकसभा से बीजेपी के अशोक रावत आगे चल रहे थे, लेकिन इधर जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उससे ये जानकारी मिली है कि सपा की संगीता राजवंशी इस समय 3,085 वोटों से आगे हैं और बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हरदोई लोकसभा सीट की बात करें तो हरदोई लोकसभा सीट में करीब 20,476 वोटों से भाजपा के जयप्रकाश रावत जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा, अभी तक वहां पर कितने राउंड की मतगणना हो चुकी है? जी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी प्रशासन से मिल रही है उसके मुताबिक जो है चौथा राउंड यहाँ पे चल रहा है।
आकाश, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।